चारधाम यात्रा के लिए इस साल जिस संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, इससे भीड़ नए नए रिकॉर्ड तो बना रही है, लेकिन साथ में इसे मैनेज करने वाले प्रशासन के पसीने भी छूट रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले 2 सालों में जिस धाम में सबसे कम श्रद्धालु पहुंचते थे, उसी यमुनोत्री धाम में पिछले 10 दिनों में 127% ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक तरफ तो ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस भीड़ ने उत्तराखंड प्रशासन के चारधाम यात्रा की तैयारी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह जगह से ट्रैफिक में फंसे श्रद्धालुओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अब सेंटर ने भी इसमें एंट्री ले ली है। चारधाम में बेकाबू हो रही भीड़ को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड सरकार को एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद लेने को कहा है। मिनिस्ट्री ने और क्या कहा है और क्या है अभी की ताजा अपडेट चारधाम यात्रा को लेकर, पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले अधिकारियों को यात्रा की व्यवस्था में कमियों का विश्लेषण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय की ब्रीफिंग में शामिल होते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्र को बताया कि 22 मई तक कुल 31,18,926 पंजीकरणों में से 4,86,285 श्रद्धालु यमुनोत्री के लिए आए हैं। 5,54,656 गंगोत्री के लिए, 10,37,700 केदारनाथ के लिए, 9,55,858 बद्रीनाथ के लिए और 84,427 हेमकुंड साहिब के लिए आए थे। रतूड़ी ने यह भी कहा कि इस साल यात्रा के पहले 10 दिनों में पिछले 2 वर्षों की तुलना में 127% अधिक तीर्थयात्री यमुनोत्री के लिए पहुंचे हैं, जबकि गंगोत्री में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में की तुलना में 89% अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस साल पहले 10 दिनों में 156% अधिक है, जबकि बद्रीनाथ में 27% तीर्थयात्रियों की वृद्धि देखने को मिली है। जिसके बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए कि वो चारधाम मंदिरों, यात्रा मार्गों और पड़ाव स्थलों पर तीर्थयात्रियों की दैनिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजे। उन्होंने राज्य से भीड़ प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद लेने को भी कहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने भविष्य में यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार को एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर यात्रा प्रबंधन की सख्त निगरानी पर विशेष जोर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु इन 9 राज्यों से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित कर लें कि तीर्थयात्री पंजीकरण के बाद ही यहाँ आए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 मई तक चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। कई लोग बिना दर्शन के भी वापस लौट रहे हैं, तो आप लोग भी अभी का समय छोड़कर बाद का प्लान करें। श्रद्धालुओं की हेल्थ का ध्यान में रखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म पर भी सभी भक्तों अपनी स्वास्थ्य जानकारी अपलोड करनी होगी, जिससे सरकार तीर्थ यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य पर निगरानी कर सकेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवाया है वो समय से पहले ही यात्रा करने पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन के बसें और गाड़ियों को तत्काल वापस भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा के सभी ठहराव स्थलों पर यात्रियों के लिए भोजन, पानी, शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके साथ ही अगर चारधाम यात्रा को लेकर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यमुनोत्री हो या फिर गंगोत्री, हर जगह ट्रैफिक जाम है। इस ट्रैफिक जाम में घंटों तक यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इतनी भीड़ होने के बाद भी अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो सबसे पहले इन जरूरी अपडेट्स को देख लीजिए और अपने हेल्थ का चेकअप अवश्य करवाएं। अब एक तरफ उत्तराखंड में श्रद्धालु रिकॉर्ड बना रहे हैं और दूसरी तरफ आग। इस पर देखें हमारी ये रिपोर्ट, और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।